हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज आप लोगों के लिए, जैसे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो जिन्होंने 10th पास की है या 12th पास की है, और इसके अलावा इवन ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट भी, जो आज की जो जॉब्स हैं वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में निकली हैं, भारतीय एविएशन में। और वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास है। कुछ वैकेंसीज जो हैं 10th पास के लिए हैं, कुछ वैकेंसीज जो है 12th पास के लिए हैं। अब अगर आप उससे ज़्यादा हायर क्वालिफाइड भी हो और आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब वो जॉब्स क्या हैं और वहाँ कैसे अप्लाई करना है, तो भारतीय एविएशन में आपको मैं इनकी वेबसाइट का लिंक जरूर दूंगा। लेकिन उसमें दो बातों का ध्यान रखना। आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं, और कई बार कोई एजेंसीज पैसे मांगती हैं, तो कई बार उन्होंने उनकी फ्लैश करेगी एक वेबसाइट पे, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पे एक मैसेज फ्लैश करेगा कि हमारे कुछ फेक वेबसाइट भी लोगों ने बना रखी हैं जिस पर लोग पैसे लेते हैं, वो कि जी आप इसका फॉर्म की इतनी फीस भरो, इतनी फीस भरो, या वट एवर इट इज़, जो जो वैकेंसीज हैं। तो आपने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट को कैसे सर्च करना है, ये मैंने इसलिए पहले से ही सर्च करके आपके लिए रखी है। उस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, 10th पास और 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट और रहेंगी, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज के लिए खुशखबरी ये थी कि लगभग 3000 के करीब, ठीक है, 2000 से 3000 के करीब ये वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली में निकली हैं। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका मैं आपको लिंक दूंगा। लिंक को क्लिक करना है, उसमें एक पीडीएफ आएगी, पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। जब लिंक आप ओपन करोगे तो उसमें एक मैसेज फ्लैश भी करेगा। ठीक है। वो मैं आपको अभी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। उसमें मैं सारा मोटा मोटा आपको बताऊंगा कि कैसे आपने क्या क्या इसमें प्रोसीजर है और पीडीएफ कहाँ पे है। वो पीडीएफ आपने खुद पढ़नी है, ये मेहनत आपने खुद करनी है। मेरा काम था आप लोगों को बताना कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं और उसकी पीडीएफ में क्या क्या आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th है। लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन आपने दोस्तों थोड़ी मेहनत जरूर किया करनी अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से खुद भी पढ़नी है। ठीक है। उससे एक अपने आप को भी आइडिया हो जाता है आगे के लिए। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। ये पहुँच गए हम भारतीय एविएशन सर्विसेज पे। ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाली अप्लाई फॉर एयरपोर्ट जॉब्स, एयरपोर्ट जॉब्स यहाँ पे आ गया। भारतीय एविएशन सर्विसेज, भारतीय एविएशन सर्विसेज, वेलकम टू भारतीय एविएशन सर्विसेज। अब सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, आगे के लिए। आप अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर बताना। ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये वेबसाइट पे लिखा है अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, CSA, न्यू लिखा है ना। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो क्वेश्चन क्या है, फेक सिलेक्शन लेटर लिस्ट्स सेंट बाय फ्रॉडस्टर्स इन द नेम ऑफ भारतीय एविएशन सर्विसेज, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू अस। हमें इस बारे में पता चला है दैट सम फ्रॉडस्टर्स हैव होस्टेड वेबसाइट्स मेकिंग देम अपीयर टू बी एज दोज ऑफ भारतीय एविएशन सर्विसेज। मतलब भारतीय एविएशन सर्विसेज का नाम लेकर के उसकी इंफॉर्मेशन आगे अपनी साइट्स पे डाल दी है, और फेक लिस्ट जो है सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, मतलब जो जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी वहाँ पे पब्लिश कर दी है ऑफ दी ऑन दीज वेबसाइट्स। एंड रिपोर्टेडली फेक अपॉइंटमेंट लेटर आर ऑल्सो बीन इशूड इन द नेम ऑफ PAS। और कई लोगों को तो मतलब फेक अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिए हैं। और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट BAS नेवर पब्लिश्ड नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। ठीक है। तो इन्होंने साफ लिखा है, भारतीय एविएशन सर्विसेज
ने कभी भी पब्लिश नहीं किए हैं उन लोगों के नाम जो सिलेक्ट हुए हैं। वेबसाइट पे तो नाम उन्होंने डिस्क्लोज किए ही नहीं है। तो अगर आपको आपको कभी ऐसा मैसेज आया है कि वेबसाइट पे आपका नाम आ गया है कि जी आप सिलेक्ट हो गए हो, तो वो फेक है। पहला तरीका है उसको देखने का। ओनली रोल नंबर्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर पब्लिश्ड एंड सिर्फ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ही पब्लिश किया जाता है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअली थ्रू SMS ईमेल बाई पोस्ट। मतलब आपको बाई पोस्ट, बाई मेल या बाई SMS बताया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। डिस्प्ले नहीं किया जाता। ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट दैट इज नोटिस, इंटरव्यू शेड्यूल, फाइनल रिजल्ट एक्सेट्रा आर पब्लिश्ड ओनली। ये नीचे जो इनकी साइट है इस पे किया जाता है पब्लिश, सारा का सारा जो फाइनल रिजल्ट होता है इस साइट पे। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। और आगे के लिए अब जैसे मान लो यहाँ पे अप्लाई बटन है, यहाँ अप्लाई कर दिया। जब अब आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये देखो अपना प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या लीडर हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड रजिस्टर कर लो। पासवर्ड अब आप बोलोगे सर पासवर्ड कहाँ से मिलेगा हमें? ठीक है, तो आपने बैक चले जाना है और यहाँ से लॉग इन कर लेना है या यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन हो रही है ना यहाँ पे। तो सॉरी, ये वापस चले जाओ। पहले तो हम वापस चले जाते हैं। अब देखो दूसरा नोटिस, देखो ये था ग्राउंड स्टाफ के लिए ऊपर वाला, नीचे लिखा हो हाउसकीपिंग के लिए। इसमें भी सेम ही है। हाउ टू अप्लाई, डाउनलोड नोटिफिकेशन इन हिंदी, डाउनलोड नोटिफिकेशन इन इंग्लिश। हम क्या करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन है नीचे इंग्लिश में, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब देखो, अब मैंने इसको क्लिक किया तो PDF आ गई आपके सामने। ये है PDF। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है 03 एग्ज़ाम CSA LH BAS 2024। ठीक है, ये इनके नंबर्स हैं, आप नोट कर लो अपने पास। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो आप इनको मेल करो। ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल है यहाँ पे। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कस्टमर सर्विस एजेंट और हाउस कीपिंग स्टाफ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स मेल एंड फीमेल फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स एज कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर हाउसकीपिंग बाय भारतीय एविएशन सर्विसेज। तो भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से कस्टमर सर्विस एजेंट और लोडर, या जिसको हम हाउसकीपिंग स्टाफ कहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं। देखो ये देखो टोटल वैकेंसीज जो कस्टमर की हैं, कस्टमर केयर की, वो 2653 हैं और हाउसकीपिंग स्टाफ की 855 है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। कस्टमर सर्विस एजेंट CSA की सैलरी 13,000 से 30,000 तक होगी और आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए। 2653 वैकेंसीज हैं। जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनकी 12,000 से 22,000, हाई स्कूल मतलब 10th पास होने चाहिए मिनिमम। ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो आपको लगता है मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इज एज अंडर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, एक्सटेंड हो गई है ये। ठीक है, और फीस जो है, एग्जामिनेशन फीस जो है, डिपॉजिट लास्ट डेट वो भी 31 अक्टूबर। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाई कैंडिडेट फॉर्म BAS वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। एडमिट कार्ड जो बाद में आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम होगा 1 दिसंबर 2024 को और 8 दिसंबर 2024 को। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन या फिर CBT, मतलब कंप्यूटर बेस भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे देना चाहते हो। पैटर्न कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा विद MCQ और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वो अनाउंस कर दिया जाएगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी अनाउंस लेटर और ऑन द वेबसाइट, बाद में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर,
कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कस्टमर सर्विस एजेंट एंड हाउसकीपिंग स्टाफ थ्रू ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन के थ्रू ही आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैंने आपको बताया था ना, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है, अच्छी तरह से समझनी है, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्या क्या आप एग्जाम के टाइम में लेके जाओगे, ठीक है। और इनकी जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल लिखा है, स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ समझाया हुआ है आपको दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। आफ्टर सबमिटिंग ये लिखा हुआ है इन्होंने, देयर इज प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फीस फॉर दी पोस्ट अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। देखो जनरल, ओबीसी, SC ST ऑल कैटेगरी के लिए, कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए तो है 380 रुपये प्लस GST लगेगा, और हाउस कीपिंग के लिए 340 रुपये प्लस GST आपको देना है। अच्छा, इसके बाद एज लिमिट की बात करें, SC ST एप्लीकेशन ऑफ कस्टमर केयर एजेंट, मतलब 18 साल से 28 साल तक एज होनी चाहिए आपकी। और फॉर कस्टमर केयर एजेंट के लिए, हाउस कीपिंग के लिए 18 साल से 33 साल तक, ठीक है। और रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। मतलब अगर SC ST में आ जाते हैं आप तो दोनों में मतलब 5 साल ऐड कर दो, या OBC में 3 साल ऐड कर दो। एलिजिबिलिटी एज पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए तो ये मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। बाकी ये आ जाता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस पर अगर आप चाहें तो मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके दिखा दूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है ये PDF में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो ये भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से आप लोगों के लिए अच्छा मौका है अप्लाई करने का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप जैसे 10th पास, +2 पास, ऑल ओवर इंडिया से एक शौक होता है कि मुझे भारतीय एविएशन सर्विसेज में काम करना है, एयरपोर्ट पे काम करना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी की सारी मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ऐसे नहीं फटाफट पैसे भर दिया और अप्लाई कर दिया। अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझना है, देखना है, पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। और अपना मेल एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर लिखना है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन पूछी है प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो मेरी तरफ से, अच्छा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखते हो, उसमें मैं एक तो इस वेबसाइट का लिंक और साथ में जो PDF है ये उसी में ही आपको बता दिया कहाँ मिलेगी। उस पर क्लिक करना है, PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को जॉब मिले और जल्दी मिले। इसके अलावा बहुत सारे हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, ठीक है। पर और वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने एक ग्रुप का लिंक, अपने WhatsApp ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।